देर हो गई। सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो ओम नारायण। नमो ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। आवाज गेलाय काय? नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। अच्छा, होस्ट यूट्यूब लाइव स्ट्रीम करना है ना? होस्ट यूट्यूब लाइव स्ट्रीम, यूट्यूब का लाइव स्ट्रीम होस्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। गीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानंद रूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः।
ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु, सर्वे सर्वत्र नन्दतु, सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ, भूत यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधनाएं, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 वैशाख मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या, पितृ अमावस्या। आज पितृ की आराधना, श्राद्ध करे, पितृ के प्रतिदान करे, यज्ञ करे, तप करे पितृ निमित्त। तो पितृ अमावस्या ये रात्रि 9:22 तक है। उसके बाद प्रतिपदा लग जाती है, ज्येष्ठ मास। आज है भरणी नक्षत्र 7:28 तक। उसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार, गुरु आराधना, गुरु उपासना का दिन। और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। और ईस्वी सन 2023 19 मई 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंत श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में ये समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनिकीरेती प्रांत में शीशमजाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता प्रस्तावना और प्रस्तावना में दिव्य पवित्र व्याख्यान संस्कृत एवं हिंदी में करेंगे। व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह
दिव्य भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी अशांति, द्वंद्व, मोह, विक्षिप्त और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध, सात्विक, सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, अध्ययन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो यहाँ वैदिक सनातन धर्म में जो दो मुख्य केंद्र बिंदु है वो है वेद शास्त्र और ब्राह्मण। यदि वेद शास्त्र का अध्ययन अध्यापन ठीक से ब्राह्मण करेंगे और ब्राह्मणत्व ठीक से, तो वैदिक, वेद शास्त्र और ब्राह्मण जब, तो वह आगे राजाओं को, क्षत्रियों को उचित मार्गदर्शन। तो वेद शास्त्रों की रक्षा और ब्राह्मणत्व की योग्यता रक्षित होने पर सनातन धर्म सुरक्षित होता है। इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं। क्यों अवतार लेते? भगवान तो सर्वसमर्थ है, लेकिन जब अधर्म बढ़ जाता है, धर्म का क्षय होता है, तो भगवान अपने शक्ति सामर्थ्य से प्रकट होते। तो भगवान श्री कृष्ण है, राम है, अवतार जो भी है, सारे अवतार, तो अवतार अपने संपूर्ण ज्ञान शक्ति के साथ आते हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ होते हैं, संपूर्ण शक्ति के साथ होते हैं, संपूर्ण बल के साथ होते हैं, संपूर्ण सामर्थ्य के साथ होते हैं और संपूर्ण तेज से सदा सर्वत्र संपन्न है। तो भगवान सामान्य जीव या मनुष्य के समान कभी नहीं हो सकते, क्योंकि सामान्य जीव जो है, मनुष्य है, अज्ञानी है, वह त्रिगुणी माया के अधीन होकर जीवन जीता है। तो त्रिगुणी माया के अधीन होकर अपना स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तृण शरीर ग्रहण करता है और उसी में घूमता रहता है। त्रिगुणी माया से बना हुआ शरीर, उसका अंतःकरण और उसका संसार, तो अज्ञानी जीव मनुष्य त्रिगुणी माया से उत्पन्न होता है, त्रिगुणी माया में रहता है, उसी में समाता है, फिर उत्पन्न होता, तो उसी में वो बार बार शरीर ग्रहण करता है। किंतु परमात्मा जो है, ये त्रिगुणी माया वैष्णवी, भगवान की अपनी योग माया शक्ति है, जादूगरी। तो भगवान की ये अद्भुत दैवी वैष्णवी योग माया, जो ये संसार की मूल प्रकृति है, तो उस माया को अपने अधीन रख, भगवान माया के अधीन नहीं और सभी जीव माया के अधीन होते। तो इस माया को भगवान स्वाधीन करके अपने अवतार धारण करते हैं। जैसे श्री कृष्ण अवतार, स्वभावतः तो भगवान अजन्मा है, अविनाशी है, सभी के नियामक है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद स्वरूप है। फिर भी अपनी शुद्ध सत्व योग माया
से अवतार धारण करते। तो कहते हैं अवतार धारण किए हुए के समान प्रतीत होते। तो भगवान का अवतार भगवान की लीला है। तो वैसे भगवान तो अजन्मा है, परमात्मा तो पूर्ण पुरुषोत्तम नित्य शुद्ध मुक्त अविनाशी है। फिर भी वो धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए अवतार किए हुए प्रतीत होते और संसार के ऊपर अनुग्रह करने के लिए। इसलिए ब्राह्मणों का कल्याण, संतों का हित करने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए अवतार लीला करते हुए प्रतीत होते। तो ये अवतार लीला सारी वास्तविक तो भगवान पूर्ण है, अनंत है। और वह यहाँ पर हम विचार करें कि परमार्थ तत्व का निर्णय उसी को होता है जो परमात्मा को समर्पित होता है। परमार्थ तत्व का निर्णय सभी को नहीं होता। जो परमात्मा को समर्पित होकर अपना जीवन, अपना कर्तव्य करते, तो वह परमार्थ तत्व के यथार्थ निर्णय को ज्ञान कहा। ज्ञान, तत्व ज्ञान। और वो भगवान में तो नित्य है, जीवात्मा उससे प्राप्त करने के लिए साधन करना आवश्यक है। और परमात्मा माया के अधीन नहीं है, इसीलिए परमात्मा परम स्वतंत्र है। ये उनका ऐश्वर्य है। और जीवात्मा परम परतंत्र, त्रिगुणी माया के अधीन है, परतंत्र है। तो परमात्मा स्वतंत्र है और जीवात्मा, उन्हीं स्वतंत्रता जो परमात्मा की, यही उसका ऐश्वर्य है, परम स्वतंत्र। जैसे राजा का ऐश्वर्य होता है न, राजा राज्य में परम स्वतंत्र है, ये उसी राजा का ऐश्वर्य है। सब राजा के अधीन होता है, राजा किसी के अधीन नहीं होता। राजा न रानी के अधीन होता है, राजा न राजकुमार के अधीन होता है, राजा न सेनापति के अधीन होता है, राजा न मंत्रियों के अधीन होता है, राजा न प्रजा के अधीन। राजा स्वयं स्वाधीन होता है, वो राजा का परम स्वातंत्र है। ऐसे परमात्मा भी परम स्वतंत्र, वो उनका ऐश्वर्य है। तो ज्ञान और ऐश्वर्य दोनों साथ में होने से उनका सामर्थ्य भी पूर्ण शक्ति है, उनकी सामर्थ्य। तो उनके इस सामर्थ्य को ही शक्ति कहते, शक्ति, दैवी शक्ति, पूर्ण सामर्थ्य। और ये जो दैवी संपत्ति है, सारी दैवी शक्तियां, ये उनके सहायक होती है, उनका बल है। दैवी शक्ति सारी परमात्मा की सहाय में काम करती। तो उनका वह बल है, पराक्रम है, सामर्थ्य है और तेज है, विशेष तेज होता है। कहे ना, भगवान का तेज इतना है। तो भगवान उसी को कहते जिसमें संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण ऐश्वर्य है, संपूर्ण शक्ति है, संपूर्ण बल है, संपूर्ण सामर्थ्य है और संपूर्ण तेज है। 6 लक्षण भगवान के, ये 6 गुण सदा भगवान में सर्वत्र नित्य सभी युग में रहते। इसीलिए वह सामान्य मनुष्य देह अवतार करते हैं, लेकिन सामान्य देहधारी होते हुए भी
किसी मनुष्य या जीव के समान नहीं है। और ये माया जो है बड़ी अद्भुत है, भगवान के अधीन है। त्रिगुणात्मक माया सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, जो सर्जन पालन संहार पुनः पुनः सर्जन पालन संहार करती रहती। ये माया भी सर्वव्यापक है, भीतर बाहर सभी जीवों में। संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है कहा जो माया का व्याप्त ना हो, व्यापक है। तो माया को समझने के लिए 3 गुण समझना हो। त्रिगुणात्मिक माया जो है वही सर्वव्यापक, और उसी में सभी जीव मोहित रहे। तो सभी जीव इस माया के अधीन है, और परमेश्वर जो है वो माया के अधीन नहीं है, माया उसके अधीन है। ईश्वर की है, ईश्वर के अधीन है, लेकिन ये जीवात्मा, अज्ञानी जीवात्मा को माया दिखती नहीं है। वस्तुतः वो नहीं है, अज्ञान से वो दिखती भी नहीं है। मनुष्य मोहित रहता है माया से, अज्ञान से। जैसे जादूगर होता है, आप जादू का खेल देखने गए तो जादूगरी आपको दिखती नहीं है, वस्तु तो जादूगरी है ही नहीं, वो तो केवल खेल है। लेकिन सब दिखाता है वो, अनेक खेल दिखाता है। तो ऐसे जो खेल दिखते हैं लेकिन जादूगरी नहीं दिखती। जादूगर सामने है लेकिन लोगों की दृष्टि जादूगर पर भी नहीं है। जो खेल देखने वाले खेल में ही उलझे रहते, ऐसे ही संसार में अज्ञानी जीव इस संसार के खेल में ही उलझे रहते, और जादूगरी तो उनको दिखती नहीं है। माया को कुछ ज्ञान है, सत्संग किया है तो विवेक होता है, अन्यथा तो अज्ञानी जीव को जादूगरी माया का खेल समझ में ही नहीं आता। इसलिए उसे माया कहते। ये भौतिक अध्यात्म दैव अनेक प्रकार से परिणित होती, केवल ऐसा नहीं है कि भौतिक है। ये भौतिक संसार में सर्वत्र है, अध्यात्म में भी सर्वत्र है, सभी देवताओं में भी ये त्रिगुणी माया सर्वत्र अनेक विध कार्य कारण रूप में। कार्य कारण से मोहित है ना, ये माया कार्य कारण ही माया है। ऐसा क्या है, कहां से आया, क्यों आया, तो कार्य कारण रूप से परिणित होती रहती। तो इस माया को मूल प्रकृति कहा गया, और वह प्रकृति अपने आप नहीं चलती, उसे चलाने वाला परमेश्वर परमात्मा वह उपस्थित है उसी की सत्ता में। तो परमेश्वर तो वहां कार्य करता नहीं है, तो कार्य कौन कर, कार्य माया करती। परमेश्वर की उपस्थिति है, साक्षी है। जैसे राजा है, राज दरबार में बैठा है, राजा कुछ नहीं करता, राज्यसभा मंत्री चलाता है। उसकी उपस्थिति मात्र से राज सभा चलती है। इसीलिए परमेश्वर कार्य रूप नहीं है, वो साक्षी दृष्टा प्रकाशक है, और वो नित्य है, और उसका कोई कारण नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। इसीलिए वह शुद्ध भी है, नित्य है, परमात्मा शुद्ध है और चैतन्यमय, सबका साक्षी, सबका दृष्टा, सबको प्रकाशित करने वाला, उसे चैतन्यमय कहते हैं। तो अज्ञान को भी प्रकाशित करता है, ज्ञान को भी प्रकाशित करता है। इसीलिए वो किसी के अधीन नहीं,
पूर्ण स्वतंत्र है, इसीलिए नित्य मुक्त है परमात्मा। जीव है अज्ञान से, अपनी कामना से, कर्म से, प्रकृति के अधीन रहता, इसलिए जीव मुक्त नहीं है। जीव बंधन में, अज्ञान से, अपनी कामनाओं से, अपने संकल्प से, अपने कर्म के अधीन, माया के अधीन बंधन में रहता। लेकिन परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप है, उन्हें कोई कामना नहीं है, उनमें कोई कर्म नहीं है, इसीलिए परमात्मा नित्य मुक्त है। नित्यत्व उसमें सदा रहता है, और संसार और माया जो है वो अनित्य, उसमें अनित्यत्व सदा रहता है। देखो आप, संसार आपके आसपास प्रति क्षण सब अनित्य है, बदलता रहता। एक तत्व है परमात्मा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा है। तो वह अवतार रूप धारण करने में उनकी शुद्ध सात्विक योग माया की प्रधानता होने के कारण वह स्व माया, अपनी योग माया शक्ति से देह धारण करते। देह यानी अवतार धारण करते। भगवान का कोई मनुष्य जैसा जन्म नहीं होता, लीलामय, वो लीलामय है। वास्तव में संसार में परमेश्वर जो है उसकी लीला भी कल्पित तत्व सिद्ध होगा, ऐसा नहीं। वह भगवान अपने संकल्प से लीला करता। तो यहाँ परमात्मा प्रवृत्ति और निवृत्ति रूपी संसार में उपस्थित है। अब वो जो भगवान उपदेश करने जा रहे हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म का, जैसे कर्म और ज्ञान, ज्ञान है वो निवृत्ति धर्म है, कर्म है वो प्रवृत्ति धर्म है। तो सभी जीव जो होते हैं उनके कल्याण के लिए ज्यादातर जीव अपने भौतिक अभ्युदय, भौतिक समृद्धि के लिए तत्पर होते हैं। तो वो अपनी कामना से प्रेरित होकर सकाम कर्म करते हैं, उनको भौतिक अभ्युदय प्राप्त भी होता है। मोटर गाड़ी, बंगला, यश, कीर्ति, सत्ता, संपत्ति, संतति, परिवार, यश, वो अभ्युदय प्राप्त होता है अपनी कामना से, धर्म के अनुसार कर्म करते। और जो साधक है वो अपना कर्म निष्काम भाव से ईश्वरार्थ करता है, तो उसके अंतकरण की शुद्धि, मन के विक्षेप शांत होते, मन शुद्ध और शांत होता है। निष्काम कर्म करने से होता। सकाम तो कामनाएं अनेक आती है और उसमें वो व्यस्त रहता है, तो मन शांत नहीं होता, विक्षिप्त रहता। तो मनुष्य जो प्रवृत्ति प्रधान है उसमें भी दो प्रकार के मनुष्य, सकाम कर्म करने वाले और निष्काम कर्म करने। और कर्म से ले लेना, ध्यान भी कर्म है, उपासना भी कर्म है। वो मानसिक कर्म है ध्यान और उपासना, और ये लौकिक शारीरिक कर्म है। अब जो मनुष्य सकाम कर्म करेगा तो उसे लाभ होगा, भौतिक सिद्धि, समृद्धि। लेकिन निष्काम करेगा तो उसके अंतकरण की शुद्धि, मन की एकाग्रता, मन की शुद्धि, बुद्धि का विवेक, बुद्धि की शुद्धि, ये संभव है निष्काम कर्म योग से।
और भगवान जब ये विचार कर रहे हैं कि मनुष्य ज्यादातर सकाम कर्म करने वाले हैं, तो मोक्ष के लिए वो अधिकारी नहीं, लेकिन जो निष्काम कर्म करता है वो मोक्ष का अधिकारी है। तो ऐसे निष्काम कर्म की प्रेरणा देने के भगवान भगवत गीता का प्रारंभ कर, क्योंकि मनुष्य अपनी कामना इच्छाओं से तृप्त नहीं होता, शोक मोह में निमग्न रहता। और अर्जुन की स्थिति भी वैसी है, अर्जुन भी शोक और मोह से ग्रस्त है, जीव है ना। और जीव को ही ये दो रास्ते दिखाए जाते, प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्म और ज्ञान। कर्म के अंतर्गत सारे सकाम कर्म भी आ जाते हैं, निष्काम कर्म भी आ जाते हैं, सभी उपासना, सकाम उपासना, निष्काम उपासना, ध्यान भी आ जाता है, सकाम, ये सब कर्म है, शारीरिक और मानसिक और वाचिक। तो वाचिक कर्म है, शारीरिक कर्म है, मानसिक कर्म, सब कर्म है। और ज्ञान जो है वह जब बुद्धि शुद्ध होती है तो उसमें ज्ञान होता है, अशुद्ध बुद्धि में ज्ञान नहीं होता। शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता, इसलिए निष्काम कर्म योग का उपदेश। तो इस निष्काम उपदेश का अधिकारी भगवान ने अर्जुन को माना कि ये निष्काम कर्म योग जो है अर्जुन समझ सकेगा और वो कर सके। क्योंकि उस समय सारे जितने भी योद्धा थे, महारथी थे, सारे दोनों सेनाओं के बीच में जितने भी सैनिक थे, सबसे श्रेष्ठ धर्मात्मा और दैवी गुण संपन्न अर्जुन सबसे श्रेष्ठ था। जैसे आजकल कहते हैं ना सेलिब्रिटी, आजकल जो सेलिब्रिटी बड़े श्रेष्ठ माने जाते, अर्जुन उस समय का सबसे श्रेष्ठ सेलिब्रिटी, दैवी गुण वाला भी था, धर्मात्मा भी था, बहुत सारी शक्तियां, आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी शक्तियों से संपन्न था। तो अधिक दैवी गुण संपन्न अधिकारी के द्वारा ग्रहण और अनुष्ठान किया जा सके वो निष्काम कर्म योग भगवान कहना चाहते हैं। इसीलिए वो निष्काम कर्म योग जो है वह मनुष्य को परमार्थ की ओर ले जाता। तो यदि कोई योग्य अधिकारी है अर्जुन जैसा, उसे यदि उपदेश किया जाए निष्काम धर्म कर्म योग, तो वो अर्जुन का तो कल्याण कर ही देता है, लेकिन भविष्य में पूरे विश्व का कल्याण, सबको मार्गदर्शन मिलता है। इसीलिए ये वैदिक सनातन धर्म में जो भगवान कहने जा रहे हैं वह अर्जुन को परमार्थ की ओर ले जाना चाहते हैं। जो लोग वैदिक नहीं है, सनातन धर्म का पालन नहीं करते, जैसे आजकल अवैदिक ज्यादा हो गए, पहले भी थे, तो ये अवैदिक जो बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, इस्लाम है, पारसी है, जो वैदिक धर्म को नहीं धारण कर, तो अवैदिक धर्मों के द्वारा परिकल्पित जो धर्म है उसकी अपेक्षा यह विशिष्ट है वैदिक धर्म। और उस वैदिक धर्म को सामान्य लोगों तक पहचाना है तो भगवद गीता का ही माध्यम लिया गया। और वैदिक धर्म अभी इस कलियुग में, भगवान जानते हैं कि कलियुग आ रहा है और कलियुग में कोई वेद पढ़ नहीं पाएंगे, तो वैदिक धर्म की स्थापना भी बनाए रखना है। तो भगवान ने यह
भगवत गीता का उपदेश अर्जुन के माध्यम से सभी मानव जात को दिया। वेद व्यास भगवान ने तो महाभारत ग्रंथ में केवल संकलित किया, भगवान ने जो कहा वही ज्यों का त्यों संपादन किया है। वेद व्यास इस श्लोकों को बनाने वाले नहीं, वो केवल संपादक है। 700 श्लोक में जो भगवत गीता प्रकट हुई है वो भगवान का ही स्वरूप, भगवान से यथावत उपदिष्ट है। भगवान का उपदेश जैसा है तैसा ज्यों का था, और वही हमारा सनातन वैदिक धर्म है। तो वेद व्यास ने ये जो भगवत गीता ग्रंथ को ग्रथित करके पूरी मानव जात जो मुमुक्षु है, मोक्ष चाहता है, परमार्थ सिद्ध कर, उनके लिए मार्गदर्शन बन गया। तो उन्होंने ये संकलन किया, तो वो आज हमारे सामने है। तो भगवत गीता कोई लौकिक या आध्यात्मिक या दैवी ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता पारमार्थिक है, इसीलिए इसमें ईश्वरीय व्याख्यान भगवान का ईश्वरीय सिद्ध किया गया। तो यहाँ इस प्रसंग का उपसंहार कर शंकराचार्य भाष्यकार कहते हैं कि यह गीता शास्त्र समस्त वेद शास्त्रों का सार संग्रह है। कोई मानवीय बुद्धि का नहीं है, पौरुषेय नहीं, अपौरुषेय, क्योंकि कोई मनुष्य व्यक्तिगत बुद्धि से कुछ प्रमाणित करता है तो प्रमाण नित्य नहीं होता। इसीलिए स्वयं भगवान के द्वारा प्रमाणित है। वेद वाक्य प्रमाण होने से इसमें कोई शंका, जो वेद में जो कहा वही भगवान ने कहा, वैदिक प्रमाण। और ये जो है मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वो समझे कि मनुष्य जीवन में परमार्थ के लिए कोई मार्गदर्शन है तो वो भगवत गीता। अब कई लोग भगवत गीता का केवल पाठ करते हैं, रोज गीता का श्लोक अक्षरों से, तो वो अक्षर पढ़ने से, वाक्य पढ़ने से, श्लोक पढ़ने से गीता के अर्थ, शब्दार्थ, ज्ञान, बोध संभव नहीं है केवल पाठ करने से। तो उसका अर्थ, ज्ञान, बोध होना आवश्यक है। इसीलिए कोई भी मंत्र है, श्लोक है, उसे जब हमें पढ़ना होता है तो पहले तो उस मंत्र के वर्ण और शब्द और वाक्य को पढ़ना आवश्यक। तो उसमें संधि होती है, वर्णों की संधि अलग करके शब्द को निर्धारित करके फिर उसमें जो वाक्य है, वाक्य निर्देश, वाक्य को बनाना पड़ता है। वाक्य का कथन समझने के बाद उस वाक्य और शब्द का अर्थ निर्देश होता है। वाक्य और शब्द का शब्दार्थ होने के बाद उस पर अपेक्षित तर्क होता है कि ये भगवान ने ऐसा क्यों कहा, तर्क। और तर्क में विरोधी पक्ष होता है, आक्षेप होता है, उसका समाधान भी किया। और वह समाधान करने के बाद अपना पक्ष रखा जाता है।
तो पहले भी बहुत हजारों लोगों ने व्याख्या की थी। शंकराचार्य के पहले भी हजारों आचार्य हो गए जो उन्होंने स्वतंत्र व्याख्या की थी। तो वो व्याख्या समाज में भ्रम फैला रही थी उस समय, शंकराचार्य के समय। आज भी ऐसा ही हजारों बुद्धिजीवी व्याख्या, तो समाज में धर्म और गीता के नाम से भ्रम फैलता। तो उस समय शंकराचार्य के समय में जो भ्रम फैला था, उस भ्रम का समाधान करने के लिए शंकराचार्य ने इस भगवद गीता पर अपनी व्याख्या लिखी। जब बहुत सारी व्याख्याएं होती है तो मनुष्य भ्रमित हो जाता है कि इसमें क्या सत्य है, क्या असत्य है। अधिक ग्रंथ होने से पाठकों की प्रवृत्ति भ्रमित हो जाती है। पढ़ते तो है लेकिन भ्रमित हो जाते। इसीलिए शंकराचार्य ने ये जो भाष्य लिखा है भगवद गीता पर, वह सटीक मार्गदर्शन देता है सभी मनुष्य। तो इस प्रकार आज हमने ये जो है भगवद गीता भगवान ने क्यों प्रकट की, क्यों लिखी, और हमारे सनातन धर्म में इसकी आवश्यकता क्यों थी, इस पर आज हमने विचार किया कि हमारा सनातन धर्म जो है इसमें मुख्य दो ही धारा है, वेद शास्त्र और ब्राह्मणत्व, जो इस सारे समाज का मार्गदर्शन करते। लेकिन हुआ क्या, काल में मुगलों ने भी ये समझा राजनीति और तो साम्राज्यवादी है, तो राजनीति कूटनीति के द्वारा उन्होंने वेद शास्त्रों का नाश किया, ब्राह्मणत्व का नाश किया, ताकि इस वैदिक धर्म का नाश हो जाए। अंग्रेजों ने भी यही किया, संस्कृत भाषा का नाश किया, वेद धर्मों का नाश किया, वेद शास्त्रों का नाश, और अपने अंग्रेजीकरण, आज हमारा देश वैदिक धर्म है, अंग्रेजीकरण हो गया। तो ये कलयुग है, आसुरियों का भाव ज्यादा होने के कारण जो वैदिक धर्म है उसका लोप हो गया। फिर भी भगवत गीता के माध्यम से वो मार्गदर्शन सभी को मिलता है। तो यहाँ ये जो हमारा वैदिक धर्म है उसमें दो धाराएं हैं, कर्म और ज्ञान, प्रवृत्ति और निवृत्ति। कर्म में ध्यान योग है, कर्म योग में भी सकाम कर्म है, निष्काम कर्म योग है, और फिर उपासनाएं है, ये सब कर्म के अंतर। और ज्ञान योग में भगवत ज्ञान है जो निवृत्ति परायण। तो ज्ञान के लिए प्रवृत्ति नहीं होती, निवृत्ति परायण जीवन में ज्ञान साधना होती है। तो इस प्रकार ये वैदिक सनातन धर्म की पुनः स्थापना भगवान ने भगवद गीता शास्त्र के माध्यम से की है। तो इस पर व्याख्यान कल करेंगे। तो आज जो हमने कहा उसमें मुख्य यही है कि गीता शास्त्र का प्रयोजन क्या है, विषय क्या है, संबंध क्या है, और वह हमें क्यों पढ़ना चाहिए। कि विशेष करके जो विषय है वो तो परमार्थ ही है, परमार्थ, जीवात्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। यह विषय, विषयी संबंध, भगवत गीता भी परमार्थ ही है। और संबंध किसका किसके साथ है, नारायण ने कहा है, तो इसका माया से संबंध नहीं, भगवान से संबंध। और ये मोक्ष शास्त्र है ना, इसका मुख्य प्रयोजन ही मोक्ष है। और मोक्ष चाहने वाला मुमुक्षु ही इस भगवद गीता का अधिकारी। तो इस प्रकार यह विवेक करना आवश्यक है। अधिकारी जो है वो मुमुक्षु है, प्रयोजन है मोक्ष है, और विषय परमार्थ है, और इसका संबंध जो है परमात्मा से ही है।
ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी साधक को कोई प्रश्न है, प्रश्न काल है, प्रश्न पूछ सकते हैं। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये जो सनातन धर्म जो है उस पे ये जो दूसरे धर्मों का आक्रमण हुआ हाँ जी। और सनातन धर्म की ये दशा आज है, तो ये इसका क्या प्रारब्ध था ऐसा सनातन धर्म का कि क्या इसमें इसका कलयुग प्रारंभ हो गया है ना। असुरी शक्तियां का प्रभाव बढ़ता जाता है। कलयुग अपना काम कर, ये तो भाई तो सतयुग रहेगा ना भाई। वैदिक धर्म बना रहेगा तो फिर वो सतयुग चलाता रहेगा। तो कलयुग का प्रारंभ हो गया, इसीलिए कलयुग में ऐसी ऐसी आसुरी शक्तियां, ये जो है इस्लाम है, ईसाई है, ये सब बौद्ध है, जैन, कलयुग में आसुरी ऐसी शक्तियां है जो अपना प्रभाव दिखाती है। बट स्वामी जी, ये जो है कलयुग हो या सतयुग हो या द्वापर युग हो, ये सब भी तो माया ही है ना। माया तो है ही, भगवान की त्रिगुणात्मक। हाँ, भगवान ने ये माया बनाई है। हाँ जी, भगवान की माया, सात्विक हो या राजसी हो। कलयुग में रजोगुण तमोगुण का प्राधान्य होता है, सतयुग में सत्व गुण का प्राधान्य होता है। वो आपके भीतर भी युग है, बाहर भी है। आप यदि सात्विक हो तो आप सतयुग में हो, आप यदि राजसी हो तो आप कलयुग में हो, तमोगुणी हो, तो ऐसा है ना। त्रिगुणात्मक माया ही है ना। हाँ, तो ये जो है ये तो पूरी माया है और ये भगवान की पूरी सत्ता में चल रही है माया। हाँ जी। और ये भगवान जो है वो अपना एक लीला कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो भगवान की लीला है, माया है, व्यष्टि समष्टि। मनुष्य जो है, जीव जो है, उसके लिए तो ये पूरी जो है वो उसको स्वीकारना ही है ना ये पूरी। हाँ, अपने प्रारब्ध को स्वीकार करके ईश्वर समर्पित होकर अपना जीवन भगवतमय करने का प्रयास करे, जहाँ भी हो, जैसा भी हो। हाँ, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, व्यष्टि एंड समष्टि स्तर पर जीव को तो पहले स्वीकार ही करना है, क्योंकि ये तो भगवान की माया है।
उसको हाँ, जीव माया को तो स्वीकार करके फिर अपना आविष्कार करेंगे भी इसमें हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा रोल क्या है। तो वो अपना स्वधर्म कर्तव्य ईश्वर के लिए करे, हाँ। माया के चक्कर में ना पड़े। हाँ, तो जब तक वो स्वीकार ही नहीं करेगा तो माया के चक्कर में गोल गोल घूमता रहेगा जीव। हाँ, तो ऐसा ही है ना, अब स्वीकार नहीं करेगा तो अपने अहंकार के कारण स्वीकार नहीं करता है। मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा। अज्ञान है ना, अज्ञान के कारण अहंकार है, उसके कारण स्वीकार नहीं है। हाँ जी, इसीलिए वो अहंकार के वश अस्वीकार करता है। यदि उसको विवेक है, सत्संग किया, कुछ भगवान का ऐश्वर्य समझ में आता है, तो फिर ईश्वर समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करता है, तो उसमें वो बंधन में नहीं आता, नहीं तो उसी के चक्कर में घूमता रहता। तो जब तक ये अज्ञान रहेगा, अहंकार रहेगा, तब तक अस्वीकार रहेगा। हाँ, अस्वीकार रहेगा। तो और पूरा अपने उल्टा अहंकार में कुछ भी करेगा ना, वो तो अपने अहंकार में वो परेशान स्वयं भी रहेगा, दूसरों को भी परेशान करेगा। चाहे चाहे सतयुग हो या कलयुग हो, तो हम्म, जीव को तो अब ये जो भी है व्यष्टि समष्टि स्तर पे माया, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा ना। हाँ, उसका स्वीकार करके अपना आविष्कार करो कि भाई मेरा क्या स्वधर्म है, कर्तव्य है, जैसा है वैसा। पहले तो एक्सेप्ट, सभी आसपास जो जीव है, जगत है, ईश्वर प्रकृति है, सबका स्वीकार करना होगा। फिर आपका रोल देखना होगा कि इसमें मेरा भगवान ईश्वर, मेरा प्रारब्ध क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। उस अनुसार ईश्वर के लिए अपना प्रारब्ध कर करे, तो उस माया के चक्कर में नहीं फंसेगा, नहीं तो फंस जाएगा। ये जो कलयुग चल रहा है, तो कलयुग को भी स्वीकार तो करना ही पड़ेगा ना, वो तो अपना हाँ, वो तो ईश्वरीय माया है, कलयुग है, उसको भी स्वीकार करना होगा। उसमें जो भी ये द्वंद्व हो रहे हैं उसको भी स्वीकार करना होगा। उसमें आपके अंदर कितने आसुरी वृत्ति, दैवी वृत्ति, उसको भी स्वीकार कर, उसमें बाद में अपना जो स्वधर्म है वो देखकर करना हो, विवेक करके। तो विवेक, व्यष्टि समष्टि स्तर पे स्वीकार करने का और करना, जीव को करना है व्यष्टि समष्टि स्तर पे। हाँ, वो आवश्यक है, नहीं तो फिर वो, मैं फॉर एग्जाम्पल दूं कि हमारे घर में हमारा एक भाई है, वो यदि कुछ नहीं करता है तो हम परेशान हो जाते, ये करता नहीं, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा। लेकिन हमें उसे स्वीकार करना होगा कि भाई ये जीव है, ईश्वर की माया है, प्रकृति है, और उसका प्रारब्ध है, उसका कर्म है। उसके स्तर से, अपने स्तर से, समष्टि के स्तर से उस जीव को स्वीकार करना होगा। फिर हमसे जो हो सके वो धर्म कर सकते हैं। लेकिन हम अपने ही ताव में, अहंकार में आके ऐसा कर, वैसा कर, वो कर, ऐसा बकवास बहुत करते हैं ना आजकल माता पिता, भाई बहन। फिर सभी जीव को जैसा है वैसा स्वीकार करना, ये बड़ा महत्व का है कि ये जीव है, चाहे अपना भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, पुत्र है, मित्र है, कर्मचारी है। फिर उसके अनुसार फिर हमें विवेक करना होगा। स्वीकार ही नहीं करेगी, अपने ही फैंसी भ्रम में रहेंगे, तो कुछ परेशानी उसको भी रहेंगी, आपको भी रहेंगी। तो व्यष्टि को स्वीकार करना, आसपास समष्टि को स्वीकार करना, वर्तमान में देखो, वर्तमान में प्रकृति को स्वीकार करना, और उसमें अपना स्वधर्म क्या है उसे जानकर ईश्वरार्थ करना, इसी को योग कहते हैं। जब स्वीकार ही नहीं करोगे तो आप तो भ्रम में ही रहोगे ना। पहले खुद को स्वीकार करो, आसपास के जीवों को स्वीकार करो, समष्टि को स्वीकार करो, प्रकृति को जैसी है वर्तमान में आपके सामने है, उसमें आपका क्या कर्तव्य है, क्या रोल है, क्या स्वधर्म है, वो ईश्वर के लिए करो। तो वो कर्म योग हो जाता है, नहीं तो फिर आप भ्रम योग हो जाएगा, आप भ्रमित है, स्वीकार ही नहीं किया। संस्कार, विवेक, अज्ञान है ना, अज्ञान से भी अस्वीकार होता है, क्योंकि ज्ञान है तो स्वीकार होगा कि भाई ये क्या है। तो अस्वीकार का कारण अज्ञान है, अहंकार है, मोह है। और मोह का अंधा धृतराष्ट्र है, वो भी नहीं स्वीकार करता है, दुर्योधन भी नहीं स्वीकार, क्योंकि वो मोह में, अज्ञान में है, अहंकार में, अंधकार, वास्तविकता को स्वीकार ही नहीं करता। अपनी वास्तविकता, सामने जीवों की वास्तविकता, संसार की प्रकृति, समष्टि की वास्तविकता, ये प्रकृति कैसी है, ईश्वर देवी देवताओं की वास्तविकता विचार करना चाहिए, देश की, काल की, विषय की, वस्तु की, व्यक्ति की, परिस्थिति की।
तो वो विवेक करने के बाद ही तो आप उचित स्वधर्म कर्म करोगे, तो वो आपके लिए, दूसरों के लिए कल्याणकारी हो, नहीं तो भ्रमित ही रहोगे। हाँ स्वामी जी, स्वीकार जो है ना बहुत मूलभूत है। स्वीकार के बाद आविष्कार भी करना है, केवल स्वीकार करने से बात नहीं चलती। नहीं, अपना स्वधर्म आविष्कार करना कि इस परिस्थिति में वर्तमान में मेरा स्वधर्म क्या है, उस स्वधर्म को भी नहीं जानते ना, प्रकृति को स्वीकार नहीं करते, ये तो अज्ञान है। बाद में उसमें अपना स्वधर्म है उसका आविष्कार करना कि मेरा स्वधर्म क्या है यहाँ वर्तमान में, और मैं किसके लिए कर रहा हूँ, ईश्वर के लिए कर रहा हूँ कि अपनी कामना आसना संसार के लिए कर रहा हूँ, वहां भी आपको विवेक करना। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण ओम करें। नमो ओम नारायण। नमो नारायण। जी सर। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यहाँ समाप्त करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।